उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रदेश में चुनाव के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव के उम्मीदवारों का नामांकन खत्म हो गया है और अब सभी पार्टियां अपने पूरे दमकल से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इन्हीं पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द इस समय इनके ही बागी बन रहे पार्टियों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने वोटरों को लुभाएं या अपने बागी कार्यकर्ताओं को मनाएं। बात की जाए अगर बागियों की तो उनका भी अपना अलग एक दर्द है, क्योंकि कई सालों से पार्टी के टिकट की आस लगाए बैठे इस कार्यकर्ताओं को जब टिकट देने की बारी आती है तो यह पार्टियां अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के अरमानों पर पानी फेरकर किसी धन बल्ली और दल बदलू को उम्मीदवार बना देते हैं। और मजे की बात यह है कि पार्टी में दल बदलू नेताजी को आए जुम्मा 2-4 दिन ही होता है, लेकिन जैसे ही कोई बाहरी पार्टी से आता है तो पार्टियों को जैसे लगता है कि उन्हें ताश का इक्का मिल गया है और वह अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करते हुए ऐसे दल बदलू पार्टी का टिकट दे देते हैं कि ऐसे ही एक कार्यकर्ता की कहानी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। 22 साल से समाजवादी पार्टी की सेवा की, लेकिन जब इस कार्यकर्ता को पार्टी का टिकट देने का वक्त आया तो उसका टिकट काट कर एक दल बदलू को दे दिया गया। सपा के इस निष्ठावान कार्यकर्ता का आरोप है कि पार्टी के जिलाध्यक्ष और सदर के विधायक महेंद्र नाथ यादव उन्हें टिकट देने का वादा किया था और उन्हें भरोसा दिया था कि इस बार उन्हें टिकट जरूर दिया जाएगा, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने इस कार्यकर्ता का टिकट काट कर दल बदलू नेता को टिकट दे दिया, जिसके बाद अब यह कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और अपने पंचर की दुकान पर महेंद्र नाथ यादव का फोटो लगाकर बेवफा नाम लिख दिया है और सदर विधायक बेवफा का पोस्टर लगाकर अपने साथ हुए धोखेबाजी का बदला ले रहे हैं और बस्ती की जनता को यह बता रहे हैं। दरअसल बस्ती के नगरपालिका बनगांवा वार्ड में रहने वाले अकरम, जो कि सपा के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं और पेशे से यह पंचर की दुकान चलाते हैं, अपनी आजीविका और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बावजूद इसके यह पार्टी की पिछले 22 साल से सेवा करते चले आ रहे हैं। उनका सपना था कि वह पार्टी के टिकट से सभासद का चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे, जिसको देखते हुए उन्होंने इस बार अपने वार्ड में दावेदारी ठोकी। उनकी दावेदारी को लेकर पार्टी के सभी नेताओं ने हरी झंडी दे दी थी और वह तन मन धन से अपने चुनाव में लड़ गए, लेकिन जब पार्टी की टिकट देने का समय आया तो उन्हें सपा जिलाध्यक्ष और बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव से टिकट का आश्वासन तो मिला, लेकिन उन्होंने अपने निष्ठावान कार्यकर्ता को नज़रअंदाज करते हुए भाजपा से आए एक दल बदलू को टिकट दे दिया, जिसके बाद अकरम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके पीछे वजह यह है कि हमने जो लिख दिया है सदर विधायक बेवफा है, तो इसका मतलब यह है कि वो बेवफा है। हम जैसे लोगों के लिए वफादार नहीं है साबित है। वो सिर्फ यादव के लिए वफादार हैं, यादव के लिए रहेंगे। एक जाति विशेष के लिए वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल सामने है, अभी आप देख लीजिए हमारे इसी अगल बगल में जितने भी सीटें हैं सब यादव को उन्होंने दे दिया है। प्रशांत यादव को दिया है, राम सिन्ही यादव को दिया है, गौतम यादव को दिए हैं, सर्वेश यादव को दिए हैं। मुस्लिम एक कैंडिडेट में था, हमको नहीं दिए टिकट। क्यों नहीं दिए? क्या नाम है और किस वार्ड से आप? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं वार्ड नंबर 21 रमेश्वरपुरी भवन गाँव से। मैं कितने सालों तक सपा में अपनी राजनीति की? मैं समाजवादी पार्टी में सन 2001 से लेकर के मैं अभी तक राजनीति में कर रहा हूँ और मैंने किसी दल का साथ अभी तक नहीं दिया था। आप क्या करेंगे? अब मैं इस दल से मैं समाजवादी को मैं अलविदा कहने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारा कोई भविष्य कोई वर्चस्व में दिख नहीं रहा है, इसमें कोई फायदा नहीं है। टिकट आपको नहीं दिया गया इस वजह से? इसी वजह से मुझे आश्वासन दिया गया था, आश्वासन भी न दिए होते और माननीय विधायक जी तो शायद मैं ये कदम नहीं उठाता, मैं इसमें भी रहता है। क्या कहना चाहेंगे आपकी बात ऊपर तक जाएगी? बिल्कुल हमारी बात ऊपर तक जाए, क्योंकि ये जो समाजवादी पार्टी है, ये एक समाजवादी पार्टी, एक विचारधारा की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है। माननीय मुलायम सिंह यादव जो थे उन्होंने अपने खून से सींच करके इस पार्टी को खड़ा किया था। हम जैसे कार्यकर्ताओं को इनके रहते हुए बहुत मान सम्मान मिलता था, लेकिन अब ये लग रहा है कि मान सम्मान हमारे साथ नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव स्वर्गवास हो गया है। इसलिए हमें लग रहा है कि इस पार्टी में हम जैसे लोगों का कोई वर्चस्व नहीं है। आप पंचर बनने का काम करते हैं? जी सर, मैं पंचर ही बनाता हूँ।
आपका रोजगार का है? जी, बस मेरा यही रोजगार, मैं पंचर बनाता हूँ। सामने मेरी जो छोटी सी टंकी, सालों से आप काम कर रहे हैं? पंचर बनाए काम हमारा लगभग 34 से 35 साल हो गया। हमारी उम्र 45 साल होगी, लगभग मैं 10 साल से कर रहा हूँ। गरीब परिवार से हूँ, इसलिए बड़ा वजह कुछ पता लगी तो आपको टिकट नहीं दिया गया? वजह तो पता ही हमको लगी है कि हमको जो है मतलब परसों हमको रात तक ये 23 तारीख को हमको ये 12 बजे तक हमको आश्वासन दिए थे विधायक जी कि हम टिकट आप ही को देंगे। लेकिन हमको टिकट ना देते हुए फिर जब मैंने रात में उनसे मुलाकात की या मैंने फ़ोन पे किसी से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सीट को फ्री कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी सीट पे बहुत ज़्यादा मुझे सर दर्द हो गया है। इसलिए गौतम यादव या आप में दोनों लोगों को किसी को मैं टिकट नहीं दूँगा। फिर मैं सुबह निर्दल पर्चा दाखिला करने जब मैं तहसील में पहुँचा तो देखा कि मैं गौतम यादव वहाँ पे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर अपना पर्चा दाखिला कर रहे थे। वो है बीजेपी का। वो बीजेपी के, इससे पहले भी बीजेपी में थे, वो सभासद रह चुके हैं, पिकौरा बख्श थे भाजपा से। मैं गरीब हूँ और गाड़ी और साइकिल का पंचर बनाता हूँ, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया और दल बदल कर कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी में आए गौतम यादव को टिकट दे दिया गया क्योंकि वह धनबली हैं। और कुल मिलाकर अब समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी रह गई है। उन्होंने ऐसे कई कैंडिडेटों का नाम बताया जिसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए टिकट दे दिया गया क्योंकि वह यादव हैं। अपने साथ हुए ठगी का शिकार अकरम ने अपना दुख और अपने साथ हुए बेवफाई को जाहिर करने के लिए उन्होंने अपने दुकान में कई पोस्टर लगा डाले, जिसमें एक पोस्टर में यह लिखा है कि महेंद्र नाथ यादव बेवफा हैं और दूसरे में सदर विधायक बेवफा हैं। पोस्टर लगाने के पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि जैसे मेरे साथ बेवफाई और धोखेबाजी हुई है, किसी और के साथ न हो, इसलिए मैं जनता को यह बताने के लिए यह पोस्टर को अपने दुकान पर लगाया है। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टी के यह बागी अपनी ही पार्टियों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बस्ती में क्या इसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा या नहीं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।